हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एडवोकेसी क्या होता है, उसका मीनिंग और टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि यूजुअली एमएड के सिलेबस में आपको एडवोकेसी किसके संदर्भ में मिलेगा, किसके रेफरेंस में मिलेगा, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं यानी कि CWSN के रिस्पेक्ट में मिलेगा कि एडवोकेसी उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या एडवोकेसी होती क्या है उस रेफरेंस में। सो एक बार इन जनरल जो है वो आज हम बात करेंगे कि एडवोकेसी होती क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है एडवोकेसी के। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, एडवोकेसी का मतलब अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हो जाएगा गिविंग पब्लिक सपोर्ट टू एन आइडिया। यानी कि जैसे किसी ने कोई आइडिया बोला या किसी ने कोई बात बोली, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली वो क्या हो गई, एडवोकेसी हो गई कि किसी भी आइडिया को जो है आप पब्लिकली सपोर्ट दे रहे हैं, वो एडवोकेसी हो गई। इसका दूसरे तरीके से डेफिनेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगी, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग अ कॉज और प्रपोजल, द एक्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ एडवोकेटिंग समथिंग। किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जब आप करते हैं, जैसे कई बार बोल देते हैं ना कि उसका एडवोकेट बनने की या उसका वकील बनने की जरूरत नहीं है। सो ये वही वाला है कि जब आप किसी के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, सो वो क्या हो गया, एडवोकेसी हो गया। अगर टाइप्स की बात करेंगे तो वैसे आपको अलग अलग टाइप्स मिल जाएंगे कि पेरेंट्स एडवोकेसी, सेल्फ एडवोकेसी, अलग अलग मिल जाएंगे, लेजिस्लेटिव एडवोकेसी। बट इन जनरल अगर हम बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे बात करें तो इंडिविजुअल एडवोकेसी, सिस्टम एडवोकेसी और सेल्फ एडवोकेसी। इंडिविजुअल में फिर दो आ जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर मोटे तौर पे बात करें तो सेल्फ एडवोकेसी क्या हो गया, यानी आप खुद अपनी वकालत कर रहे हैं। यानी कि आपको कोई, आपकी जो आइडियाज हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, आप उनको खुद किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी बात आप खुद रख रहे हैं, वो सेल्फ एडवोकेसी हो गया। जब आप खुद रखने की बजाय कोई और आपकी बात रख रहा है, वो इंडिविजुअल एडवोकेसी हो गया। उस कोई और में अगर कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कई बार वुमेन को लेके या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को लेके अलग अलग एनजीओज होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास होते हैं एडवोकेट्स, और वो पब्लिकली जो है वकील वकील जो होगा वो आपकी बात रखेगा। सो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पे कर रही है उस वकील को, राइट, लेकिन आप पे नहीं कर रहे, बट आपकी बात रखी जा रही है, तो वो क्या हुआ, फॉर्मल एडवोकेसी। लेकिन इनफॉर्मल क्या होगी, जहां पे आप पे नहीं कर रहे और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, कोई आपके सपोर्ट में बोल रहा है, तो वो क्या हुआ, इनफॉर्मल एडवोकेसी। लेकिन जब गवर्नमेंट आपके हक में बोले या फिर गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिसी आपके लिए बन रही है, सो वो क्या हो गया, सिस्टम एडवोकेसी की। आपके सपोर्ट में कौन खड़ा है, सिस्टम खड़ा है। और जैसे CWSN है, उसका जो राइट वाला पीडब्ल्यूडी है, जो RPWD 2016 है, वो क्या है, एक तरीके से जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके हक में क्या है, सिस्टम एडवोकेसी है। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। मुझे लग रहा है आपको टाइप समझ आए होंगे। एक बार इनको कैसे लिखना चाहिए वो देख लेते हैं। सेल्फ एडवोकेसी क्या हो गया, स्पीकिंग अप फॉर वन सेल्फ, यानी आप खुद के लिए खुद बोल रहे हैं। सो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी, क्या किस चीज की एबिलिटी है ये, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की, अपनी बात को कन्वे करने की, नेगोशिएट करने की, या फिर जो डिजायर्स, इंटरेस्ट हैं, चाहे नीड है, राइट है, उनके लिए बोलने की, यानी आप खुद के लिए खुद बोल रहे हैं, तो वो हो गई सेल्फ एडवोकेसी। इंडिविजुअल एडवोकेसी क्या हो जाएगी, जब कोई और जो एक या एक से ज्यादा इंसान आपके जो आपका जो राइट है उसके लिए बोल रहे हैं, यानी a person or group of people concentrate their efforts on just one or two individual। so एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल जब कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी भी एक या एक से ज्यादा लोगों की दिक्कत के ऊपर, ठीक है, जैसे मान लो CWSN है, उनके लिए कोई एनजीओ आवाज उठाए या उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स मिलकर आवाज उठाएं, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल एडवोकेसी होगा। और एडवोकेसी यूजुअली इंक्लूजन के लिए ही बोली जाती है कि इंक्लूड किया जाना चाहिए हर किसी को। उसमें मेजर तौर पे हम CWSN को ले लेते हैं, लेकिन इंक्लूजन का मतलब होता है हर किसी को इंक्लूड करना है। सो एडवोकेसी बेसिकली क्या हो गया कि आपके साइड में कोई है, यानी हैविंग समवन टू स्टैंड बिसाइड यू इफ यू थिंक समथिंग इज अनफेयर, कि कुछ गलत हो रहा है, या समवन इज अनफेयर, या कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है, या फिर कोई आपको बैडली ट्रीट कर रहा है, तो उस केस में और आप चाह रहे हैं कि वो चीज चेंज होनी चाहिए। जैसे कई बार कई होटल्स में CWSN जो है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या पर्सन विद स्पेशल नीड, PWD, उनको अलाउ नहीं किया जाता। अभी रिसेंटली भी कोई केसेस ऐसे आते रहते हैं कि वहां पे होटल में अलाउ नहीं किया गया। सो वो चीजें क्या है, वो आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप उसके लिए आवाज भी उठाना चाह रहे हैं, आप चेंज करना चाह रहे हैं उसको, राइट। सो वहां पे क्या काम आती है, एडवोकेसी काम आती है।
फिर है फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो हमने इंडिविजुअल एडवोकेसी का पार्ट पढ़ा। फॉर्मल में क्या था, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगी जो कि पे कर रही हैं स्टाफ को एडवोकेट करने के लिए, यानी कि आपके लिए आवाज उठाने के लिए वो स्टाफ को पे कर रही हैं, तो वो क्या हो गया, फॉर्मल एडवोकेसी। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या जो वहां पे आपको क्या है, आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा और कोई फॉर्मल भी नहीं हो रही चीजें, इनफॉर्मल लेवल पे हैं, सो वो इनफॉर्मल एडवोकेसी होगी। सिस्टम एडवोकेसी में आपको पहले ही बता चुकी हूं, जब कोई भी एजेंसी, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, जब वो लोग आपके लिए रूल्स या पॉलिसीज या लॉज बनाते हैं ताकि उन लोगों की लाइफ किसी भी पर्टिकुलर जो कि अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो CWSN है या वुमेन को लेके हैं या SC STs हैं, सो पर्टिकुलरली उनकी लाइफ जो है वो इम्पैक्ट करें, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करें वो रूल्स, उनकी लाइफ बेटर हो सके, तो उसके लिए जो पॉलिसीज या रूल्स बनते हैं वो क्या होगी, वो सिस्टम एडवोकेसी हो जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी समझ ना आया हो सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।